अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ बॉन्ड ऑर्डर या सिग्निफिकेंस ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। सो सबसे पहले हम बॉन्ड ऑर्डर को थोड़ा डिफाइन करते हैं। बॉन्ड ऑर्डर इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू दैट टेल्स अस अबाउट द काइंड ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन द टू बॉन्डिंग एटम। बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है जो हमें ये बताता है कि दो एटम्स के बीच जो बॉन्ड बना है वो किस किस्म का है, मतलब वो सिंगल बॉन्ड है, वो डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। तो हमें बॉन्ड के नेचर के मुतालिक बॉन्ड ऑर्डर इंफॉर्मेशन देते हैं। और जिस तरह हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि बॉन्ड ऑर्डर को हम किस फार्मूले को यूज करके मालूम करते हैं, बॉन्ड ऑर्डर को हम इस फार्मूले को यूज करके मालूम करते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स डिवाइडेड बाय 2। सो अब व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। सो बॉन्ड ऑर्डर को यूज करके हम मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन जो है वो हासिल कर सकते हैं। सम ऑफ देम आर हेयर। नंबर 1 वो है स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। इफ the number of electron in bonding molecular orbital is greater than the number of electrons in anti-bonding molecular orbital, तो इसका मतलब होगा अगर ये वैल्यू ज़्यादा है और ये वैल्यू कम है तो इसका मतलब है कि बॉन्ड ऑर्डर हाई होगा। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में इंक्रीज होंगे एंटी बॉन्डिंग के मुकाबले में तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, और जब बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल के बीच का जो बॉन्ड बनता है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, और जब उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो मॉलिक्यूल जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। लिहाजा इफ number of electron in bonding is greater than the number of electron in anti-bonding, molecule will be stable and vice versa। आपने पिछले लेक्चर्स में देखा कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग 2 था और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग 0 था, यानी हाइड्रोजन का बॉन्ड जो ऑर्डर था वो 1 था। लिहाजा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल स्टेबल है, वो एग्जिस्ट करता है। और हीलियम मॉलिक्यूल में हमने देखा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में 2 था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग में 2 था। लिहाजा वो जो है हाइड्रोजन के मुकाबले में बहुत ही अनस्टेबल है। लिहाजा जो ही हीलियम मॉलिक्यूल बनता है तो एट द सेम टाइम वो ब्रेकअप हो जाता है, तो हीलियम मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता। सो स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर को यूज करके। नंबर 2, बॉन्ड ऑर्डर हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन देता है। सेकंड, बॉन्ड इंपॉर्टेंस हमें इंफॉर्मेशन देता है बॉन्ड एनर्जीज के बारे में। देखिए बॉन्ड ऑर्डर जिस तरह मैंने यहां पे बता दिया कि बॉन्ड ऑर्डर हमें काइंड ऑफ बॉन्ड के मुतालिक इंफॉर्मेशन देते हैं। लिहाजा हायर बॉन्ड ऑर्डर जो है उसका मतलब होगा हायर बॉन्ड ऑर्डर हायर विल बी द bond energy of that molecule। फॉर एग्जाम्पल देखिए कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर 1 है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर 2 है। और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर 3 है। अब यहां पे आप देख सकते हैं ये बॉन्ड जो है इसकी बॉन्ड एनर्जी जो है, तो बॉन्ड एनर्जी ऑर्डर जो है वो ये है। सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की है, उससे कम एनर्जी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की है, और इन तीनों में सबसे कम एनर्जी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की है। वजह क्या है? हायर द बॉन्ड ऑर्डर, higher will be the stability and greater will be the amount of energy required to break the stable bond। यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर थोड़ा डिक्रीज हो गया तो बॉन्ड एनर्जी भी थोड़ी डिक्रीज हो गई, तो एज कंपेयर टू दिस लेसर अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड टू ब्रेक दिस बॉन्ड एंड सो हेयर। सो सेकंड इंफॉर्मेशन हमें जो बॉन्ड ऑर्डर देता है वो क्या है? वो है बॉन्ड एनर्जी।
नंबर 3 क्या है, बॉन्ड लेंथ। हमें इनडायरेक्ट बॉन्ड ऑर्डर से बॉन्ड लेंथ का पता भी चलता है। हाउ, जिस तरह हमने पढ़ा था कि स्ट्रॉन्गर बॉन्ड इज अ शॉर्टर बॉन्ड। हमें पता है कि जो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है तो वो शॉर्टर बॉन्ड होता है, उसका लेंथ जो है वो कम होता है। और यहाँ पे हमने पढ़ लिया कि अगर हमें बॉन्ड ऑर्डर का पता हो तो हमें बॉन्ड एनर्जी का पता चलेगा, और जब हमें बॉन्ड एनर्जी का पता चल जाएगा तो हमें ये पता चल जाएगा कि कौन जो है वो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है, ज़्यादा एनर्जी से टूटेगा, और कौन वीकर बॉन्ड है, कम एनर्जी से टूटेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने पढ़ लिया कि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जो है वो उसकी बॉन्ड ऑर्डर और उसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा है। तो इसका मतलब है कि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जो हमारे साथ है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट है, लिहाजा इसकी बॉन्ड लेंथ जो है वो शॉर्टेस्ट होगी एज कंपेयर टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। क्योंकि इससे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड थोड़ा वीकर है तो इसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी, एंड एज कंपेयर टू कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। तो बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली रिलेटेड टू बॉन्ड ऑर्डर। यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। अगर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है तो बॉन्ड लेंथ घटता है। इसकी बॉन्ड ऑर्डर 3 है तो ये सबसे शॉर्टर है, इसकी बॉन्ड ऑर्डर 2 है तो ये थोड़ा लॉन्गर बॉन्ड है, और इसकी बॉन्ड ऑर्डर 1 है तो ये सबसे लंबा है। तो ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड लेंथ, दिस इज द लॉन्गेस्ट बॉन्ड, दिस इज a bit shorter bond and this is the shortest bond in these 3. वजह क्या है, जिस बॉन्ड की लेंथ ज़्यादा है उस बॉन्ड की एनर्जी कम होगी, जिस बॉन्ड की लेंथ कम है उस बॉन्ड की एनर्जी ज़्यादा होगी। और ये इंफॉर्मेशन हमें कौन प्रोवाइड करता है, बॉन्ड ऑर्डर प्रोवाइड करता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट बॉन्ड ऑर्डर। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क योर क्वेश्चन इन कमेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।